नमस्कार दोस्तों, क्या आपके कनेर के पौधे पर फूल और कलियां नहीं आ रही हैं? आपका कनेर का पौधा कंटिन्यू बीमार चल रहा है, काफ़ी समय हो गया और आपके कनेर के पौधे पर कोई न्यू ग्रोथ नहीं हो रही है। आज एक ऐसा गजब का फर्टिलाइज़र लाई हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने कनेर के पौधे पर ढेरों फूल पा सकते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं ये मेरा कनेर का हाइब्रिड वाली वैरायटी है और इस पे ढेरों फूल आए हुए हैं। आप भी ऐसा फूल पाना चाहते हैं तो आज मैं जो काम आपको बताऊंगी वो काम करेंगे, उसके बाद खाद को डालेंगे तो 100% आपका पौधा कंटिन्यू फूल देगा, बिना रुके फूल देगा दोस्तों। तो बता दें दोस्तों कि कनेर का पौधा जो होता है उसको कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी होती है। बिना धूप का कोई भी पौधा फूल नहीं देता है। अगर फल वाला पौधा होता है तो वो भी फल नहीं देता है। तो याद रखिएगा, जो भी फल वाले फूल वाले पौधे आते हैं उन्हें 6 से 8 घंटे की अगर धूप मिलती है तब जाके वो पौधा स्वस्थ होता है, तब जाके उस पे फूल और कलियाँ आती रहती हैं दोस्तों। उसके बाद क्या करना है कि महीने में 2 बार मिट्टी की खुदाई करना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी की खुदाई करने से ये फ़ायदा होता है, जो मिट्टी में एक्स्ट्रा जड़ें रहती हैं एक तो वो भी कट जाती हैं, दूसरा मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। जो इसमें वो होता है ना दोस्तों, मिट्टी के अंदर जो जड़ें होती हैं उन्हें ऑक्सीजन मिल जाता है। जब ऑक्सीजन मिल जाता है जिससे पौधा अपनी अच्छी ग्रोथ करता है। और भी कोई कीड़े मकोड़े छोटे मोटे फंगस वगैरह रहते हैं तो मिट्टी की खुदाई करने से वह मर जाते हैं। और मिट्टी की खुदाई करने से थोड़ी दिखाई भी देते हैं। तो ये फ़ायदा होता है। तो मिट्टी की खुदाई और 6 से 8 घंटे की सनलाइट बहुत ज़रूरी है। और तीसरा काम क्या करना है कि पौधों को ओवर वाटरिंग नहीं करना। ओवर वाटरिंग का मतलब होता है कि लबालब पानी भरना। अगर मिट्टी गीली है उसी में फिर से आप पानी डालेंगे तो वह पौधा कतई विकास नहीं करेगा, उल्टे ग्रोथ अपनी रोक देगा दोस्तों। तो चलिए खाद डालना आपको बताते हैं, उसके बाद आपको मिट्टी तैयार करना भी बताएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो खाद डालने से पहले आपके गमले में जो भी खरपतवार हो, एक्स्ट्रा पौधे हो, सबसे पहले उसको हटा दीजिए, ताकि आप खाद डालेंगे तो प्रॉपर तरीके से आपके पौधे को सूट करेगा और वह पौधे को लगेगा। पौधा अपनी ग्रोथ अच्छे से बढ़ाएगा दोस्तों। उसके बाद आपके पौधे में अच्छे से कलियाँ और फूल आएंगे। और कभी कभी ये भी होता है कि जो पत्तियाँ इनकी सिकुड़ जाती हैं वो भी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो ये सब काम करने से कई फ़ायदे हैं। मिट्टी की खुदाई करना, सही से पानी देना, समय समय पर खाद देना, ये सब काम बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके फूल वगैरह आता है। अगर यही पौधा आप मिट्टी में लगा देते हैं डायरेक्ट तो नहीं देखभाल करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि एक तो ऐसे हार्डी प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस होता है। लेकिन जब गमले की बात आती है तो गमले में थोड़ा सा विशेष केयर करना पड़ता है, क्योंकि गमले की मिट्टी सीमित होती है और ज़मीन में तो अनलिमिटेड होती है। तो उसका कोई नहीं है। अगर आप ज़मीन में खाद वगैरह नहीं डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कंटिन्यू फूल देगा, समय पर पानी डालते रहिए। लेकिन ज़मीन पर लग जाता है वो पौधा तो उसको आपको समय समय पर खाद पानी हर चीज़ प्रॉपर तरीके से ध्यान देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। तो बात करें मिट्टी की दोस्तों, तो मिट्टी बिल्कुल अच्छी वेल ड्रेन भुरभुरी तैयार करेगा। भुरभुरी मिट्टी में ही पौधे का अच्छे से विकास होता है। अगर आप पौधे को भुरभुरी मिट्टी नहीं देंगे, चिकनी मिट्टी दे देंगे तो पौधा कतई विकास नहीं करेगा, उल्टे धीरे धीरे वह ओवर वाटरिंग का शिकार होकर मर जाएगा। तो जो भुरभुरी मिट्टी होती है ना, ऊर्जावान होती है, ताकतवर होती है। ज़रा सा भी खुदाई होने पर वह सूर्य की जब किरणें इसमें पड़ती हैं मिट्टी पर तो मिट्टी ताकतवर हो जाती है। ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए आप कहते हैं ना दोस्तों कि भुरभुरी मिट्टी तैयार करना पड़ता है, क्योंकि भुरभुरी जो मिट्टी होती है दोस्तों, थोड़ा सा वो जड़ें अच्छे से फैल पाती हैं और चिकनी मिट्टी समेट के रखती हैं, जकड़ के रखती हैं, जड़ें नहीं फैल पाती हैं दोस्तों। तो थोड़ा एक चीज़ और बता दें दोस्तों, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रहा है और कुछ शब्द टूटे फूटे निकल जाए तो उसके लिए क्षमा करिएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने मिट्टी की खुदाई कर ली और खुदाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा जड़ें थे उसको निकाल दिया और उसकी मिट्टी मैंने पूरे अच्छे से बिखेर दिया। और ये देख सकते हैं कि मेरे ब्रांच के ऊपर जड़ें बन गई हैं। इसलिए बन गई हैं दोस्तों कि हाँ, क्या हुआ था, ये जो कनेर का पौधा है इसकी जो चमड़ी है पूरा चूहों ने छील डाला था, तो ऊपर चली गई थी इसकी चमड़ी। तो उसको मैंने कपड़े से बांध दिया था और देखिए इस पर कितनी जड़ें निकल गई। तो मैं देखूँगी तो इसको कट करके और दूसरी जगह लगा देंगे। ये मेरे जो ये मेरा पौधा है ना, ये चूहों को बहुत प्रिय है, इसकी चमड़ी छील डालते हैं चूहे। तो चलिए बिना देर किए और आगे बढ़ते हैं।
तो मैंने सब कुछ आपको लाइन बाय लाइन बता दिया दोस्तों। उसके बाद ऐसे मिट्टी झोरिएगा, झोरने के बाद जो इसमें एक्स्ट्रा जड़ें रहेंगी उसको निकाल के फेंक दीजिएगा। अब फेंकने के बाद तब आप कोई भी खाद डालेंगे तो अच्छे से सूट करेगा दोस्तों। एक चीज़ और बता दें कि पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए समय समय पर कटाई छटाई भी बहुत ज़रूरी होता है। जिस पौधे की समय समय पर कटाई छटाई होती है वह पौधा अच्छे से उस पे न्यू टहनियाँ निकालता है, उसी न्यू टहनियों पर ही उनका अच्छे से विकास होता है। तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है। तो खाद के रूप में देख सकते हैं कि 1 चम्मच के करीब मैंने मल्टीविटामिन्स लिया है, जिसमें सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जिससे पौधा अपनी आहार को ले लेता है। तो मल्टीविटामिन्स बहुत ज़रूरी होता है। और 1 चम्मच से थोड़ा-सा कम मैंने नीम की खली ली है। नीम की खली इसलिए ली है, मिट्टी में कोई कीड़े-मकोड़े रहेंगे तो वह मर जाएँगे और पौधा मेरा स्वस्थ हो जाएगा और अच्छे से विकास करेगा। और 1 चम्मच से थोड़ा मैंने लिया है पोटाश। पोटाश से ये होता है कि नई जड़ें बनती हैं और पौधा अच्छे से विकास करता है। और मैंने फंगिसाइड पाउडर लिया है, उससे ये होगा कि अगर कोई रूट कटा-वटा है तो उसमें समस्याएँ दूर हो जाएँगी। उसके बाद मैंने ये लिया है, हड्डियों का चूरा लिया है। उसको ये डालने से होगा कि जो भी फल वाले फूल वाले होते हैं तो उसमें हड्डियों का चूरा डालने से कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिलता है। उसके बाद मैंने ये सरसों की खली लिया है, तो मैं इसका लिक्विड नहीं ली हूँ दोस्तों। ये थोड़ा-थोड़ा पौधे में गलता रहेगा और अपनी असर दिखाते रहेगा। तो ऐसे करके आप भी मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी डाल दीजिएगा। तो जो मैंने खाद आज आपको दिखाए हैं उसमें से अगर 2 भी खाद अगर आप डाल देते हैं पौधे को तो आपका पौधा बहुत अच्छे से विकास करेगा और फूल बढ़ चढ़ के देगा और कलियाँ का जो साइज़ है वो भी भरपूर मात्रा में आएँगी, बड़ी आएँगी दोस्तों। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने पानी डाल दिया है बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से। तो आप भी इसी तरीके से खाद डालिए, क्योंकि गमले की मिट्टी देखिए बहुत सीमित होती है और सीमित मिट्टी में पौधा अच्छे से अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता है। और ऐसे भी बता दें कि जो ये होते हैं कनेर ना, ये हैवी फीडर प्लांट होते हैं। अगर इसको आप हैवी डोज देते हैं तो ये बहुत अच्छे से अपनी विकास वगैरह करते हैं। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई दोस्तों कि पौधे के ऊपर अगर सूखी पत्तियां वगैरह हों तो उसको आप हटा दीजिएगा, क्योंकि ये प्लांट की मिट्टी के ऊपर गिरेंगी तो ये फंगस वगैरह को बुलावा देंगी, बढ़ावा देंगी। जैसे होता है ना दोस्तों, ये स्नेल वगैरह होते हैं, तो अगर यही पत्तियां गिरती हैं मिट्टी के ऊपर तो स्नेल वगैरह आती हैं, जिससे वो होगा कि वह स्नेल धीरे धीरे जड़ों तक पहुंच जाएंगे, तो उससे पौधा बीमार कंटिन्यू रहने लगेगा। उसके बाद धीरे धीरे करके ख़राब हो जाएगा पौधा। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा, फिर देखिएगा आपका पौधा बहुत अच्छे से विकास करेगा। उसके बाद जाते जाते एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि अगर आप गमले में लगाए हैं तो गमले का चुनाव उचित करिएगा, जिसमें ड्रेनेज बहुत अच्छे बने हो, मतलब पानी डालें और छन के निकल जाए। अगर कंटिन्यू उसी में पानी रुका रहेगा, ये खाद वाला भी पानी रुका रहेगा, तो पौधा ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे दोस्तों। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब कलियाँ और फूल पौधे पे आ जाए तो एक चीज़ और करिएगा, शावरिंग करते हुए पानी डालिएगा, ताकि पौधों के ऊपर से छन के आवश्यकता अनुसार मिट्टी में जाए, ज़्यादा पानी न जाने पाए, ताकि पौधा आपका सुरक्षित रहेगा और मिट्टी में पानी भी कम जाएगा। और पौधे के ऊपर कोई कीड़े मकोड़े रहेंगे तो वो भी पानी डालते हुए, नहलाते हुए अगर डालते हैं तो वो भी धुल जाते हैं। ऐसे तो इस पे जल्दी किसी कीड़े मकोड़े का अटैक नहीं होता है, लेकिन पता नहीं क्यों गमले में रखने के बाद पौधा अक्सर बीमारी से ग्रसित हो जाता है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।